हेलो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बिना किसी एक्सटेंशन के और बिना किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के आप रॉ पाइथन कोड में किस तरह से आपकी एक्सेल फाइल को एडिट कर सकते हैं। मैं अपने कोपायलट को डिसेबल कर देता हूँ, कोपायलट चैट को डिसेबल कर देता हूँ जिससे हमें कुछ प्रॉम्प्ट ना दे। हम वन बाय वन बनाना सीखेंगे जिससे आपको हेल्प होगी। तो मैं बताऊंगा बिना किसी लाइब्रेरी के आप एक एक्सेल फाइल किस तरह से बना सकते हैं अपने कोड में। तो मैं अपने फाइल का नाम explorers.py रख लेता हूँ। तो सबसे पहले एक कमेंट लिख लेता हूँ कि हमारा गोल क्या है। इसके लिए थोड़ी सी हेल्प ले लेता हूँ। ये रिडंडेंट हो जाएगा नहीं तो लिखना। तो हमारा गोल क्या है? गोल ऑफ दिस स्क्रिप्ट टू क्रिएट एक्सेल फाइल विथ टेब्यूलर डेटा। और हमारा डेटा क्या रहने वाला है? मैं अभी के लिए एक सिंपल डेटा रख लेता हूँ। रोल नंबर, ने नेम, मार्क्स, समथिंग लाइक दिस। इस तरह से कुछ रॉ डेटा रख लेता हूँ। ठीक है। और एक डेटा वेरिएबल भी रख लेता हूँ जिसमें कुछ ठीक है। अब मैं अपने इसकी हेल्प लेना बंद कर देता हूँ। बताऊंगा किस तरह से आप डिफॉल्ट पाइथन की मदद से ये सब कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करने हैं कि ओपन अ फाइल। ओपन अ फाइल कैसे? ओपन ओपन मैं ओपन करने वाला हूँ फाइल dash डॉट एक्सएलएस विथ ओपन एस। तो एक फंक्शन है जिसकी मदद से आप ओपन कर सकते हैं अपनी फाइल्स को। किस मोड में? राइट मोड में कर लेता हूँ। ये सारी मोड आ गई, मैं राइट प्लस दे देता हूँ। अब मुझे क्या करना है? वन बाय वन इस डेटा को ट्रेवर्स करना है, डेटा रखते जाना है। मैं क्या करूँगा? एक फॉर लूप लगाऊंगा। फॉर लूप लगाऊंगा किस पे? इस सारे डेटा पे। आइटम इन डेटा, इसको गलत लिख दिया है तो इसको सही कर देता हूँ। डेटा। तो जब मेरे पास आइटम डेटा का आ जाएगा तो हर एक आइटम में हमारे कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट है, उनको हमें किस में रखना है? एक्सेल फाइल में रखना है। तो जो हमारा फाइल है एफ डॉट राइट, राइट कर दूंगा क्या? सबसे पहले एक, तो जैसे आइटम और पहला, फिर क्या करूँगा? फिर टैब दबाऊंगा। टैब दबाते ही क्या हो जाएगा? नेक्स्ट पे चला जाएगा। मतलब यदि वो पहले इस वाले पे होगा, जैसे ही मैं टैब दबाऊंगा तो वो इस पे आ जाएगा, हमारा कॉलम स्विच हो जाएगा। फिर से मुझे लिखना पड़ेगा। तो मैं दोनों को कॉपी कर लेता हूँ 3 बार, को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो ये रहेगा मेरे नेम के लिए सेकंड वाला, और थर्ड वाला रहेगा मार्क्स के लिए। और जैसे ही मैं यहाँ से टैब दबाऊंगा तो एक नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन करना पड़ेगा मुझे, फिर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। फिर ये सारी चीज़ें होती है। और ये सारी चीज़ें मैं एक बार में भी कर सकता हूँ यदि चाहूँ तो। वो अभी मैं करके दिखाऊंगा सेकंड टाइम में, जिससे आपको थोड़ा आसानी हो। मैं इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ डन, जिससे कुछ प्रॉम्प्ट आ जाए। चला के देखते हैं हमारा पाइथन कोड चल रहा है या नहीं। मैं चलाऊंगा तो इसने बोला कि कुछ राइट आर्ग्यूमेंट में कुछ गलत है। मस्ट बी str नॉट int। ओह, दिस वैल्यूज आर नीड टू बी str। अभी str कर देता हूँ जिससे बाद में हम इसको सही कर बताऊंगा मैं आपको किस तरह से इसको सही कर सकते हैं।
तो ये सारी प्रॉब्लम्स आते हैं, इसको एक ही बार में मैं बता देता हूँ आपको किस तरह से कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं ऐप डॉट राइट और यहाँ पे बना सकते हैं एक एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग में ये सारे आइटम दे सकते हैं, जैसे कि पहले रोल नंबर, टैब, फिर आपका सेकंड आइटम नेम, फिर टैब, फिर आपका थर्ड आइटम जो कि है मार्क्स, फिर न्यू लाइन। तो आपका एक ही बार में सारा कुछ हो जाएगा और यहाँ पे आपको कन्वर्जन की दिक्कत भी नहीं आएगी। मैंने कहा डन हो गया। मैं यहाँ पे देखता हूँ तो इसने कुछ ऐसा लिख दिया, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। देखते हैं हमने क्या गड़बड़ किया। हमने यहाँ पे ये वाला कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया, जिसकी वजह से उसने पहचान नहीं पाया कि वेरिएबल है। फिर से सेव करते हैं, फिर से चलाते हैं, हम देखते हैं तो हमारा सही आना चाहिए। सही आ गया यहाँ पे, लेकिन नेम नेम रोल नंबर मार्क्स नहीं आए। तो इसको भी इसी तरह से मैं कॉपी कर लेता हूँ और लिख देता हूँ। ये हमारा बाय डिफॉल्ट जो है, बाय डिफॉल्ट डेटा जो है उसको एक बार यूज कर देता हूँ। वो हमारा सबसे ज़रूरी है, तभी तो हमें पता लगेगा कि किस तरह से दिख रहा है। थर्ड है हमारा मार्क्स, तो मार्क्स को भी इसके अंदर ला देता हूँ। ओके, तो अब जैसे ही मैं चलाऊँगा तो क्या आ जाएगा, रोल नंबर नेम मार्क्स। ये हमारी सीट बन गई। अब मेरे पास एक्सेल नहीं है तो मैं आपको डायरेक्टली ब्राउज़र पे दिखा देता हूँ कि आपको किस तरह से दिखेगा। मैंने गूगल शीट खोला है, मैं गूगल शीट पे आपको इंपोर्ट करके उसको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ अपनी पर्टिकुलर फाइल को। इंपोर्ट वाला ऑप्शन ब्लॉक नहीं कर रहा है, जब तक ये लोड पूरा नहीं होगा। give time to settle everything, then we can start it. ओके, हो चुका है। ये हमारा इंपोर्ट का बटन वर्क कर चुका है। मैं यहाँ से अपलोड कर देता हूँ अपनी फाइल को। हमारा फाइल का नाम क्या है, test.xls। अपलोड हो गई है। ये पूछ रही है इंपोर्ट डेटा, मैंने यस कर दिया। देखते हैं हमारा डेटा सही तरह से आया कि नहीं। हमारा डेटा बिल्कुल सही तरह से है। इस तरह से कर सकते हैं। अब लेकिन इसमें एक दिक्कत हो गई, तो तभी तो हमें लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है। तो बताता हूँ वो दिक्कत क्या होगी, आप उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। दिक्कत क्या होगी, अभी हमारा नाम एक ही था। यदि हमारा नाम इस तरह का होगा, श्याम सिंह, तो फिर मैं इसको भी एक्सपोर्ट करता हूँ, तब दिक्कत क्या होगी वो देखना। आप देखो इस तरह से जो डेटा आया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मैं इसको यहाँ पे फिर से इंपोर्ट करके दिखाता हूँ आपको, तो उसके लिए हमें कुछ टेक्निक लगानी पड़ेगी, जो कुछ लाइब्रेरी लगाते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो जाएगा, उसको फिक्स करने का तरीका दिखाता हूँ। इसने सही किया, लेकिन अगर ये सही नहीं आता तो उसका तरीका क्या है, आप लोग इस टैब की जगह पे ये यूज कर सकते हैं, सेमी कॉलन। तो जब आप सेमी कॉलन यूज करते हैं तो इसको उसी तरह से लगता है कि ये टैब है। और नेक्स्ट लाइन तो आपका नेक्स्ट लाइन तो नॉर्मल वर्क करेगा ही।
मोर इफेक्टिवली वर्क कराने के लिए। जैसे मैं करता हूँ और आपको फिर से दिखाता हूँ एक बार और इंपोर्ट करके। जो सही तरीका है तो वो है हम सेमी कॉलम लगा के। तो जैसे ही मैं सेमी कॉलम लगाता हूँ, मुझसे बोलेगा न्यू स्प्रेडशीट, न्यू स्प्रेडशीट पे जाता हूँ। तो अब बिल्कुल सही आया। पहले भी सही आया था, इट डिपेंड ऑन इंटेलिजेंस ऑफ गूगल शीट, बट हमने जो किया है वो सही तरीका है। तो आपको डिवाइड करना है सेमी कॉलन से। तो आपको समझ में आया होगा बिना हम किसी लाइब्रेरी के किस तरह से रॉ पाइथन की मदद से अपनी एक एक्सेल फाइल बना सकते हैं और डेटा एक टेबुलर फॉर्म में रख सकते हैं। और इसी तरह से आप CSV फाइल या कोई अलग फाइल भी बना सकते हैं।